शिवराज पर कांग्रेस बनाएगी वेब सीरीज, पीएम मोदी को दिखाई जाएगी फिल्म। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले अब फिल्मों के जरिए कांग्रेस साधेगी निशाना। फिल्मों के जरिए बताया जाएगा शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सरकार बीजेपी की है। शिवराज सिंह चौहान सीएम है। लंबे समय से वो सीएम पद पर बने हुए हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बीजेपी को शिवराज पर भरोसा है तो कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। दोनों ही पार्टियां कई मौकों पर एक दूसरे की नकल करने की कोशिश भी कर रही हैं। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी की रैली के बाद कांग्रेस ने एमपी में हुए कथित घोटालों की लिस्ट जारी कर दी थी। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्य में हुए कथित घोटालों को लेकर एक वेब सीरीज बना रही है। कांग्रेस नेता ने बताया कि इस वेब सीरीज के जरिए एमपी की शिवराज सरकार में हुए कथित घोटालों को दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बताया कि इस वेब सीरीज का नाम एमपी फाइल्स होगा। 27 जून को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भोपाल में जब पीएम मोदी आएंगे तो उन्हें एमपी फाइल्स की सीडी दी जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस वेब सीरीज में कांग्रेस एक कैंपेन शुरू करेगी। इस कैंपेन में नेता आम लोगों तक जाएंगे और एमपी में हुए इन कथित 225 घोटालों पर उनकी राय जानेंगे। कांग्रेस नेता ने बताया कि इस दौरान आम लोगों से मिले फीडबैक को भी कांग्रेस एमपी फाइल्स की नाम की एक वेब सीरीज बना रही है। इससे पहले बीजेपी की ओर से कांग्रेस शासन में हुए घोटालों को लेकर वेब सीरीज की शक्ल में फिल्म जारी की गई थी, जिसे कई पार्टियों में दिखाया गया था और अब कांग्रेस ने बीजेपी को उसकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। दरअसल मध्य प्रदेश की जनता में बदलाव की इच्छा तो है, लेकिन शिवराज के खिलाफ किसी तरह का आक्रोश जनता में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी की ओर से कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। 2018 में तो कांग्रेस ने बदलाव को लेकर चुनाव कैंपेन चलाया था। इसका असर तो दिखा था, लेकिन जो कांग्रेस को उम्मीद थी वो समर्थन नहीं मिल पाया था और इसके पीछे कारण शिवराज सिंह चौहान की आम आदमी वाली छवि थी। और इस बार इसलिए कांग्रेस ने शिवराज की छवि को ही अपने निशाने पर ले लिया है। पार्टी की कोशिश है कि शिवराज सरकार को भ्रष्ट और घोटालेबाज सरकार साबित कर दिया जाए। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव कांग्रेस ने बीजेपी के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा और जीता, उसी तरह माहौल मध्य प्रदेश में भी बनाने की कोशिश हो रही है। अगर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार का कथित भ्रष्टाचार मुद्दा बनाने में कांग्रेस सफल हो जाती है तो बदलाव की जो बातें हो रही हैं वो बड़ी लहर में बदल सकती हैं और कांग्रेस भी शिवराज सरकार के खिलाफ किसी लहर का ही इंतजार कर रही है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं है। खासतौर पर सिंधिया की बगावत के बाद से कांग्रेस ग्वालियर चंबल रीजन में कमजोर हुई है। सिंधिया खिलाफ कांग्रेस ने अभियान चलाया, उन्हें बिकाऊ बताने की कोशिश की, लेकिन सिंधिया की आर्थिक हैसियत के चलते कांग्रेस नेता ही कहने लगे कि सिंधिया को तो खरीदा नहीं जा सकता, जिस कारण से कांग्रेस को अपना टारगेट बदलना पड़ा। अब कांग्रेस सिंधिया की जगह पूरी तरह शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर फोकस रखे हुए है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अगर उनका अभियान कामयाब रहता है तो फिर मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने राज्य में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस की एमपी फाइल को लेकर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कांग्रेस को एमपी फाइल बनाते समय कमलनाथ सरकार के समय के घोटालों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि 15 महीने कांग्रेस शासन में प्रदेश में सिर्फ घोटाले ही हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।